लास्ट में हम लोगों को सर्कल में कंसेप्ट पर पहुंचे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लोगों डीपीपी 1 पहले तो करना था ना, उसके बाद डीपीपी 1 में मुझे बताओ कोई क्वेश्चन नहीं बना। सर्कल में डीपीपी 1 में डाउट 4 लोग निकालो डीपीपी 1। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the origin and cuts off intercept 3 and 4 from the positive parts of the x. ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में ये चीज ए और बी दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है। क्या बोला आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द origin whose x intercept is 3 unit and y intercept is 4 unit on the positive axis। ये पॉइंट क्या हो जाएगा अगर ये 3 दे रखा है 3,0, ये पॉइंट क्या होगा 0,4। अगर मैं करूँ को ज्वाइन करूंगा तो ये सर्कल के लिए क्या बनेगा डायमीटर। डायमीटर का सेल ऐसा है जो 90 डिग्री बना सकते हैं। तो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, डायरेक्ट डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर लूंगा x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2 = 0। तो मेरा आंसर आ गया x² + y² - 3x - 4y = 0 है ना। जब भी डायमीटर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिकली जब उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे रखा तो आप क्या करोगे डायमेट्रिक फॉर्म यूज करोगे। 6 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट। आपको जब भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए मैं क्या करूं जिससे मुझे सेंटर रेडियस मिल जाए। यही दो चीजें चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर्कल किसको टच कर रहा है, सर्कल किसको टच कर रहा है y एक्सिस को। कहां पर 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब इसका डायग्राम बना हुआ तो क्या हो गया भाई, एक सर्कल है जो x एक्सिस सॉरी y एक्सिस को 4 यूनिट डिस्टेंस पर टच कर रहा है। मतलब ये पॉइंट कौन सा है 0,4 और ये जो डिस्टेंस वो कितना है 6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे आपने सुना पढ़ा मतलब कि सर्कल y एक्सिस पर टच कर रहा है तो कौन सा कंसेप्ट याद आता है। सर्कल जब y एक्सिस पर टच करता है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है सेंटर का x कोऑर्डिनेट k = r। सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही आपका रेडियस बनेगा। अच्छा यहाँ पर हमें ये पता है कि सेंटर से लेकर टेंजेंट से जब भी लाइन बनाएंगे तो कितना डिग्री बनेगा 90। इस पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इस लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा y कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या होगा तो आपको k भी मिल गया। और आपको ये पता है कि आपका जो रेडियस है वही आपका h है बिकॉज सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। ये आपका h भी है और ये आपका रेडियस भी है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ठीक। अच्छा और प्रॉपर्टी हमारे पास की सेंटर से लेके कोड पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ये पूरा 6 से आधा कितना 3 ये 3 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रेडियस जो पता नहीं है बट रेडियस और एक्स में ये डिस्टेंस कितना अगर ये 4 है तो ये डिस्टेंस कितना 4 ये 4 यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ये 4 ये 3 तो ये कितना 5 तो h5 आ गया। तो मुझे अपना सेंटर क्या मिल गया 5,4 और h और r सेम है तो h5 है तो r भी कितना है 5। आपको क्या चाहिए सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर भी पता है सेंटर इज 4,5 रेडियस इज 5 तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बट यहाँ पर दो पॉसिबल सर्कल होंगे क्योंकि उन्होंने ये तो बोल दिया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है बट उन्होंने ये नहीं बोला है कि ये 4 यूनिट पे जो टच कर रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस पे है। इसका नहीं कि ये सर्कल नीचे भी बन सकता है हो सकता है ना। यहाँ पर 0,-4 हो जाएगा तो सिर्फ क्या फर्क पड़ता है सब कुछ सेम है बस यहाँ पर जो सेंटर जो हमने 5,4 लिया तो उसके पर क्या लेना पड़ेगा
क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो सेंटर 5,-4 रेडियस इज 5, तो उसको यूज करेंगे। तो क्या कंसेप्ट लगा भाई, सर्कल जब y एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट ही आपका रेडियस होता है। इसका नेक्स्ट थर्ड, find the equation of the circle which passes through the 2 points on the x-axis which are at a distance of 4 units from the origin and the radius is 5. सर्कल में क्या कंडीशन दिया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the 2 points on the x-axis which are at a distance of 4 units from the origin and radius is 5. सर्कल x-axis को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, passes through the 2 points on the x-axis and which are at a distance of 4 units from the origin. तो इस वाले की डायग्राम से समझने वाला है, ये है x-axis को 4 यूनिट पे कट कर, इस तरफ का यूनिट 4 है, इस तरफ का यूनिट 4 दिया हुआ है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 4,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट -4,0 और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 यूनिट। तो फिर क्या नहीं है आपके पास, सेंटर, और इसका सेंटर होगा कहाँ पर इस सर्कल का, कैसे पता y एक्सिस पे होगा, क्योंकि कोड पे 90 डिग्री तो सेंटर से बनाया गया लाइन ही बना सकता है, तो अगर यहाँ पर 90 बन रहा है तो यही सेंटर यही होगा आप लोग का, यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर कहाँ पर है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 x, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, बट ये तो पता है ना कि ये रेडियस है, ये तो 5 दिया हुआ है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना 3, ये पॉइंट क्या हो गया 0,3, बस ये कि वापस ये नीचे भी सर्कल बन सकता है। इस केस में आपका सेंटर 0,-3, तो आपके पास एक हो जाएगा x² x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और दूसरा हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये सेंटर होगा तो ये वाला हो जाएगा। आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो, ये सबसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12 क्या दिया हमें, x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0। बोला कि ये जो सर्कल है इसको रोल किया जा रहा है, कहाँ पर रोल किया कर रहे हैं, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड मेक्स वन कंप्लीट रोल, एक बार पूरा रोल करवा रहे हैं। तो पूछा कि किसका नया इक्वेशन, न्यू पोजीशन में इक्वेशन क्या होगा, और इस सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इसका सेंटर क्या है 1,1, सेंटर क्या है, व्हाट इज रेडियस, रूट ऑफ g² प्लस z² - c, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, रेडियस कितना, अगर आपका सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, सर्कल जब दोनों आप लोग का दोनों सब कुछ सेम है, a k r, ऐसा कब होता है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कब होता है, जब वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, जब वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तभी ये पॉसिबल है। आप लोग के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आप लोग का ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1,1, सेंटर इज 1,1 और रेडियस भी कितना है 1। अब क्या किया गया, ये आप मान लो चलो कि आपकी व्हीकल का एक व्हील है, ये इस व्हील को मैं कंप्लीट रिवोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो कंप्लीट जब इसको रोल करूंगा तो ये पोजीशन बदलेगा, अब यहाँ आ गया, जब ये व्हील यहाँ से यहाँ आएगा, तो ऐसी कौन सी चीज है जब आप व्हीकल यहाँ से लेके घर चले जाते हो तो क्या चीज चेंज नहीं होती, आपका व्हीकल में अगर आपका व्हील जब यहाँ से वहां जाएगा तो उस व्हील में क्या चेंज नहीं होता, उसका रेडियस, क्या चेंज नहीं होता, ऐसे थोड़ी कि घर जाओगे तो रेडियस छोटा बड़ा हो जाएगा, रेडियस वही रहने वाला है। तो अगर इसका रेडियस बने तो आज भी रेडियस, बट आप सर्कल की पोजीशन चेंज हो गई तो सर्कल का सेंटर सेम नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट 1,1 है, यहाँ पर इसका सेंटर है नई पोजीशन का, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इसका कितना रहेगा 1, रेडियस भी कितना रहेगा 1। अगर कुछ चेंज होगा तो फिर क्या चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट। अब मुझे आप बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा,
पूरा सर्कमफ्रेंस घूम के पहुंचा तो कितना होगा 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई r। r कितना है 1। ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई। तो 1 में 2 पाई ऐड करूंगा है ना। 1 तो ऑलरेडी था ही, उसमें 2 पाई और ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई कोमा 1। आपका सेंटर क्या हो गया 1 प्लस 2 पाई कोमा 1 और रेडियस कितना है 1। सेंटर पता है, रेडियस पता है। x माइनस 1 प्लस 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो 1 इसको सोल्व कर लो। यही बिल को अगर मैं ऊपर मूव करवाता तो y एक्सिस पे तो सेंटर क्या होता है 1 कॉमा 1 स्क्वायर रेडियस 1 ही होता है। उसके बाद 17 क्वेश्चन पढ़ा आपने समझ आया आपको क्या बोला। 17 में कितने सर्कल के इक्वेशन दिए हुए तीनों के सेंटर बताओ मुझे। ठीक है, पहले का सेंटर 2,3, दूसरे का -1,2 -1,-2, तीसरे का 5,8। 17 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, 3 सर्कल दिया, बोलते हैं कि प्रूव करके दो कि उसके जो तीनों सेंटर है वो कोलिनियर है। बोले तीनों सेंटर एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सब कोलिनियर प्रूव करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है स्लोप से। C1 और C2 के स्लोप -2 -3 तो -5, -1 -2 तो -3 तो 5/3 है। इसके बीच का स्लोप 8 माइनस ऑफ -10 तो 10, 5 माइनस ऑफ -1 तो 6 तो 10/6 इज 5/3। ये आगे तो कोलिनियर हो गया है ना। कोलिनियर प्रूव करने का सबसे इजी वे क्या है स्लोप से कर दो। 14 कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है आपको क्या रेडियस क्या होता है क्या होता है सेंटर क्या होता है। 14 क्वेश्चन में आप लोग एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो कॉन्सेंट्रिक है। और हम सब लोगों को पता है कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है सेंटर सेम रेडियस डिफरेंट। तो मुझे इस सर्कल का सेंटर चाहिए, बट सेंटर फाइंड करने के पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 39/2 इक्वल टू व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल -2, सेंटर मिल गया। अब रेडियस फाइंड करने के लिए सर्कल का एरिया दिया हुआ है। सर्कल का एरिया कितना है 16 पाई। सर्कल का एरिया होता क्या है पाई r पर अगर मेरा 16 पाई है तो r कितना हो गया 2। तो रेडियस भी पता है सेंटर भी पता है। सर्कल का इक्वेशन उसके बाद 18 2 का रेडियस मुझे बताते जो सारे सर्कल का रेडियस बताइए। 18 का फर्स्ट सर्कल का रेडियस बताओ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1 है ना, तो उसका रेडियस कितना तो सेंटर हो गया रेडियस सही है। सेंटर जो तो रेडियस कितना 1। तो पहले सर्कल का रेडियस 1, दूसरे सर्कल का रेडियस क्या होती है रेडियस की फॉर्मूला रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 3। तो g कितना है उसमें 1 तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। f कितना है 3 का स्क्वायर 9। c कितना है तो माइनस माइनस प्लस 6 तो ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4। अब तीसरे सर्कल का रेडियस g स्क्वायर g कितना है 2 का स्क्वायर 4। f कितना है 6 माइनस 6 तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36। c कितना है माइनस तो माइनस माइनस प्लस 9 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 49 तो उसका स्क्वायर रूट
147 के बीच का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है तो क्या बोलोगे उसको? ना कोई इसको ऊपर रेडियस है पी में तो क्या है पी में डिफरेंस क्या है? उसमें नेक्स्ट जल्दी फर्स्ट 20 पेजेस में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो जल्दी पहले 20 में वैसे कोई है नहीं डाउट जैसा मैं आपको बता देता इसमें कौन सा डाउट के लायक है तो उसका 21st क्वेश्चन का मतलब बताओ क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x + 3y = 6 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस और डायमीटर क्या बोले क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन वो डायमीटर तो आपको उसका इंटरसेप्ट जानना है तो क्या करोगे 2x + 3y = 6 नाम की जो लाइन हो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा वो पता करना तो क्या करेंगे y को 0 तो y को 0 तो x कितना है 3 तो उसका x इंटरसेप्ट कितना हो गया 3 y एक्सिस का पॉइंट ढूंढने के लिए x को 0 होगा तो y कितना आ गया इनडायरेक्ट में बोला गया है कि आप लोगों का जो डायमीटर उसके एक्सट्रीम पॉइंट क्या दे दिए यहाँ पर कहां कट किया 3,0 पे यहाँ पर कहां कट किया 0,2 पे और वो आप लोगों को सर्कल का क्या बनाने को बोला है डायमीटर इनडायरेक्टली क्या होगा डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट दिए हुए हैं तो डायमीटर का अगर एक्सट्रीम पॉइंट दिया है तो कौन सा फॉर्म x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 equal to 0 x² plus y² minus 3x minus 2y equal to 0 23rd क्या बोला है 23rd में y equal to 2x is a chord of the circle find the equation of the circle with chord is the diameter तो क्या करेंगे y equal to 2x क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक सर्कल है इसका इक्वेशन क्या दिया है x² plus y² minus 10x equal to 0 इस सर्कल पे कोड है क्या उस कोड का इक्वेशन y equal to 2x जो दूसरे सर्कल के लिए डायमीटर है एक दूसरे सर्कल के लिए डायमीटर है तो आपको बोलते हैं सर्कल का इक्वेशन फाइंड करते हो तो डायमीटर तो कौन सा फॉर्म यूज करना है और डायमेट्रिक फॉर्म के लिए आपको डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट पता होना चाहिए तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट पता करना है ये पॉइंट कैसे मिलेगा इसको सोल्व करने के लिए तो y की जगह पर क्या रख लेता हूँ 2x का स्क्वायर 4x² plus x² 5x² minus 10x equal to 0 क्या फॉर्म है 5x क्या रहेगा तो क्या पॉसिबिलिटी मतलब क्या के वैल्यू मिली x equal to 0 और x equal to 2 x को 0 रखा तो y भी कितना 0 x को 2 रखा तो y कितना 4 तो एक पॉइंट हो गया 0,0 और एक पॉइंट हो गया 2,4 और ये दोनों डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट तो कौन सा फॉर्म क्वेश्चन नंबर 24 तो
क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में वापस जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्लॉट करते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 1,0 एंड 3,0 1,0 एंड 3,0 कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस पे है ना। 1,0 एंड 3,0 कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। दो पॉइंट है, वन इज 1,0, अनदर वन इज 3,0। फिर आगे क्या दिया? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 1,0 एंड 3,0 एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन हैविंग इट्स वर्टेक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो क्या बना रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के कितने साइड्स है? 3। आपको 3 सर्कल बनाने को बोला है। एक बार इसको डायमीटर लेके, एक बार इसको डायमीटर लेके, एक बार इसको डायमीटर लेके। इसको डायमीटर लेके जब सर्कल बना तो डायमीटर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट दे दिए, तो कौन सा पॉइंट? इसको डायमीटर लेके अगर सर्कल बनाना तो वापस डायमेट्रिक फॉर्म यूज करूंगा, पर उसके लिए आपको एक पॉइंट पता भी होना चाहिए। डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट ये ना, एक तो ये रहा और दूसरा तो ढूंढना पड़ेगा। तभी आप इसका क्या, मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से सोचना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो 90 डिग्री तो बनेगा ही, बट इक्वली डिवाइड भी करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, बिकॉज इक्विलैटरल। ये डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये मिड में होगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 2,0। डिस्टेंस 1 का होगा ना। इस पूरे लाइन पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा? x। तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे कितना होगा? 2। मुझे सिर्फ क्या नहीं पता? y कोऑर्डिनेट नहीं पता। पर ये अगर ये मैं 2,y ले रहा हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो ये 2,y है, ये डिस्टेंस कितना हुआ? y। ये डिस्टेंस कितना है? 1। ये डिग्री कितना है? मतलब एंगल कितना है? 60 इक्विलैटरल। तो cos 60 इक्वल टू, तो सॉरी sin 60 इक्वल टू, ये sin नहीं होगा, tan 60 इक्वल टू y अपॉन 1। tan 60 की वैल्यू √3। आप लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स होते हैं ना उसमें तो कोई एक कोऑर्डिनेट जैसा होगा ही होगा हर इक्विलैटरल। ऐसा नहीं किसी बात करो, उसका एक वर्टेक्स का एक कोई तो कोऑर्डिनेट, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं होगा, कोई एक कोऑर्डिनेट तो पक्का ही इरेशनल नंबर ही होता होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है 3 वर्टेक्स में से कोई एक वर्टेक्स ऐसा होगा ही होगा जिसका एक कोऑर्डिनेट या मे बी मोर देन वन कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर होता है। जैसे √3 कैसा नंबर है? y अपॉन √3। तो क्या हो गया ना क्वेश्चन। फिर इसको डायमीटर लेके बना लूंगा एक सर्कल, एक बार इसको डायमीटर लेके बना लूंगा। हर बार किसको यूज करने वाले हो आप? इस पूरे डीपीपी 1 में जो थोड़ा भी ठीक क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। बाकी सब देखने कुछ खास नहीं है, मतलब हो जाएगा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में इंफॉर्मेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the origin and cut off equal chords of length a from the straight line y equal to x and y equal to minus x। मोस्ट ऑफ द टाइम से ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता बच्चों को, तो ड्रॉ ही नहीं कर पाता। ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। क्या दिया क्वेश्चन में वापस पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच passes through the origin and cut off equal chords of length a from the straight line y equal to x and y equal to minus x। जो y equal to x और y equal to minus x, वो आपको क्या लग रहा है? उस सर्कल में क्या दिया हुआ है? पढ़ के वापस बताओ। y equal to x और y equal to minus x सर्कल पे क्या है? कोड है। क्या है? कोड है। कैसे कोड है? जिनका लेंथ a, दोनों का कोड का लेंथ कितना है? a। और सर्कल कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। मुझे बताओ y इक्वल टू x की लाइन कहां होगी? कांस्टेंट नहीं, मतलब कहां से पास होगा? ओरिजिन से। और y इक्वल टू x दोनों की साइन सेम है, x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, तो ये कौन सा हुआ? y इक्वल टू x।
y इक्वल टू माइनस कहाँ होगा, सेकंड और फोर्थ में, सही है। कौन सा ये y इक्वल टू, अब क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास ऐसे सर्कल से कि जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये जो है, अब ये तो कोड हो गया उसका, ये कोड का लेंथ कितना दिया हुआ है a, और इसका भी लेंथ कितना दिया हुआ है a, तो आपके सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब एक बार डायग्राम बन गया, फिर मुझे नहीं लगता कोई बहुत मुश्किल बात है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, अगर मैं जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये जो होगा वो इस सर्कल के लिए क्या बनेगा, कैसे पता डायमीटर, क्योंकि दोनों पार्ट्स परपेंडिकुलर हैं, कैसे पता, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, स्लोप का प्रोडक्ट ऐसा कब होता है, जब वो 90 डिग्री बनाता होगा, और 90 डिग्री तो सिर्फ डायमीटर ही बना सकता है, सही है। तो आप लोगों के पास ये डायमीटर मिल गया, अब डायमीटर मिल गया तो मुझे डायमीटर का डायमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहिए सर्कल के लिए, पर उसके लिए आपके पास ये एक्सट्रीम पॉइंट पता भी तो होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, ये डिग्री कितना है, ये पूरा 90 है, ये कितना है 45 प्लस स्लोप 1 है, ये कितना है 45, हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता है एक, व्हाट इज cos 45, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 45 is equal to adjacent side upon hypotenuse, जिसका लेंथ a है, what is cos 45, 1 by root 2, तो adjacent side कितना आ गया, a by root 2, a by root 2, ये पता करने के लिए sin 45 लूंगा, sin 45 इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी कितना आएगा a by root 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, a by root 2 कॉमा a by root 2, तो नीचे का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ढूंढने की कहानी, a by root 2 कॉमा माइनस a by root 2, मिल गया डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट। तो डायमीटर का अगर एक्सट्रीम पॉइंट अगर मुझे पता है तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, x माइनस a by root 2 इंटू x माइनस a by root 2, x माइनस a by root 2 का होल स्क्वायर, x माइनस a by root 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इंटू a by root 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये a माइनस b और a प्लस b वाली आइडेंटिटी, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, तो प्लस a स्क्वायर बाई 2 और माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल नहीं होता तो टेंशन हो जाता, क्योंकि सर्कल कहां से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट कैंसिल होना चाहिए, तो हो रहा है। और बाकी ये 2 बाई रूट 2 को तो क्या लिख लोगे, रूट 2, तो इक्वेशन क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया क्वाड्रेंट, इसके इस केस में 4 सर्कल बनेंगे। ये जैसे यहाँ पर आप लोगों का एक इंटरसेक्ट बनाया, मतलब इन्होंने सेम कोड का लेंथ बनाया, तो वो यहाँ पर भी तो बन सकता था, तो उस केस में ये क्या होगा फिर, डायमीटर तो भी तो यहाँ 90 बनने वाला है, तो बस फर्क क्या पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट माइनस a by root 2 को प्लस a by root 2, तो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट बदल गए, तो इसको सोल्व करोगे यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। फिर ये नीचे भी बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ से पास हो रहा है और फिर a और a बना रहा है, तो फिर ये भी क्या बनेगा आपका डायमीटर, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस a by root 2 कॉमा माइनस a by root 2, वापस डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट में एक सर्कल नीचे भी तो बनता होगा, तो उसमें ये डायमीटर होगा, तो आपके 4 पॉसिबल सर्कल्स बनेंगे, और जहां पर चारों सर्कल के अंदर हमें डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पता है, तो कौन सा फॉर्म यूज कर लेंगे, हर एक में डायमीटर।
इसका क्वेश्चन नंबर 29 ये बता दो क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करेंगे? Equation of the circle whose diameter is the line segment joining -4,3 and 12,-1 नो क्या है -4,3 and 12, तो उसको यूज करके कौन सा फॉर्म यूज करने वाले हो? क्या मिलेगा? सर्कल के इक्वेशन मिलेगा। फिर और भी एक चीज होगी, तो कैसे समझेंगे? 2√(f²) -6 सर्कल के इक्वेशन आएगा तो जीएफ की पता चल जाएगा ना, तो y इंटरसेप्ट की डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 2√(f²) -6 को यूज कर लो। और भी कोई रह गया हो तो बता दो मुझे, तो बनेगा तो मैंने सेव किया वैसे कुछ नहीं डाउट है, फिर भी अगर आप लोगों ने किया वैसे कोई डाउट ठीक। क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 5। रेडियस तो दिया है तो टेंशन किसका? सेंटर का। और वो जो आप लोगों को सर्कल जो फाइंड कर रहा है टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? दूसरे सर्कल को। और कैसे टच कर रहा है? एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। ओके, अब जो सर्कल दिया हुआ जिसको टच कर रहा है उसका सेंटर बताओ। 1,2 उसका रेडियस 5। ये दोनों एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, कहाँ टच कर रहे हैं? कौन से पॉइंट पर? ये पॉइंट आपको पता है 5,5 है, इस पॉइंट पर आप लोगों पर टच कर रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 5,5। मुझे सर्कल का सेंटर नहीं पता है, बट जो सर्कल दिया हुआ है उसका भी रेडियस 5 दे दिया है और आप बोले इसका भी रेडियस 5 आ रहा है, तो एक तरह से तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये पॉइंट निकल जाएगा ना। फिर तो h + 1/2 = 5 और k + 2/2 = 5। इसके लिए ये सेंटर पता है, रेडियस सिर्फ आप लोग एक बार डायग्राम बनाने के हमेशा अप्लाई करो कोऑर्डिनेट। फिर यहाँ पर ध्यान दो, है कोई डाउट? लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक पहुंच गए थे। कौन कौन से फॉर्म डिस्कस कर लिया था? पॉइंट डिस्कस हो गया था और स्लोप फॉर्म डिस्कस कर, दो फॉर्म डिस्कस कर लिया था। पॉइंट और सब मैंने आप लोग को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की सेट बता दिया, बताया था। अच्छा मुझे बताओ पॉइंट फॉर्म में क्या क्या रिप्लेसमेंट थे? x² आएगा तो x(x1), y² आएगा तो x आएगा तो y आएगा तो, अगर xy आया x/1 + y(x1) / 2। और ये रिप्लेसमेंट से कब मतलब कब अप्लाई करता होगा? उसके पीछे कंडीशन है, पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? कर्व पे होना चाहिए। फिर वो कर्व पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला या सर्कल। अगर वो पॉइंट कर्व पे है तभी मैं डायरेक्टली ये यूज कर सकता हूँ। फिर था स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या था? y = ma ± r √, ये कब यूज होता है? नहीं ऑब्वियसली स्लोप दिया ही होगा तभी यूज करोगे, बट जब सेंटर आपका 0,0
जब सर्कल का सेंटर, अगर सर्कल का सेंटर अगर 0,0 नहीं है तो जो स्लोप फॉर्म उसमें क्या चेंज करोगे? 15 ऑफ ओरिजिन y की जगह पर y माइनस के और x की जगह पर x माइनस के। ठीक है, उसमें फिर x ये भी शायद पता नहीं बताया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और भी नाम में आपको ये तो पता चल रहा है कि किस चीज की बात करी जा रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो पॉइंट जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, किसका कांटेक्ट? सर्कल और लाइन का। ठीक है, टेंजेंट ही तो टेस्ट करके निकलेगा, बाकी सब कांटेक्ट थोड़ी करते हैं, बाकी सब इंटरसेक्ट करते हैं, बाकी सब टच करके थोड़ी जाते हैं, राइट। एक लाइन टेंजेंट ही है जो उसको टच करके लेगा। ये जो पॉइंट होता है ना जहां पर टेंजेंट बनता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगों का टेंजेंट बनता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको सर्कल का इक्वेशन भी दे देंगे और ये टेंजेंट भी दे देंगे, फिर बोलेंगे पॉइंट निकाल दो। कोई बड़ी बात नहीं है, इन दोनों को सोल्व करना होगा तो पॉइंट मिल जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो निकालना है, तो क्या करोगे? लाइन और सर्कल को सोल्व करोगे, है ना। सपोज आप लोगों को दिया हुआ है x² + y² - x - 4y - 3 = 0 और 2x - y + 1 = 0। ये इसका टेंजेंट है, तो कौन से पॉइंट पर टेंजेंट को पता करना है। तो क्या करोगे? यहाँ से y की वैल्यू पता कर लूंगा। y कितना है? 2x + 1। यहाँ पर y की जगह पर 2x + 1 रख दूंगा। x का क्वाड्रेटिक बनेगा ना, और x का अगर क्वाड्रेटिक बनेगा तो x की कितनी वैल्यू सही है? 2। वो 2 वैल्यू इसलिए आएगी वो इसी का सेम पैरेलल स्लोप यहाँ पर भी होता है, मतलब पैरेलल टेंजेंट यहाँ पर भी होता होगा ना सेम। एक यहाँ होगा तो यहाँ पर भी होगा, इसलिए यहाँ का पॉइंट आएगा, एक यहाँ का पॉइंट आएगा, और x की 2 वैल्यू आई तो उसको पुट करूंगा तो y की भी 2 वैल्यू आ जाएगी। तो वो पॉइंट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। पर वो पॉइंट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो फिर वो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प भी लेनी पड़ेगी और रूट वगैरह में आएगा। तो इसलिए मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। आपको ये पॉइंट याद कर लेना है, ±r²m/c, -+r²/c, ±r²m/c, -+r²/c। r मतलब रेडियस, सर्कल तो दिया ही होगा तो रेडियस पता होगा मुझे। m मतलब टेंजेंट का स्लोप, वो भी पता होगा। c मतलब कांस्टेंट, y = mx + c बोलते हैं, तो c की वैल्यू क्या है आपके पास? वो y लाइन से आ गया ना, सर्कल की बात हो रही है तो उसमें c क्या आया था आपका? y = mx ± r √m²। ये c था ना, ये c है। अब y इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही है, टेंजेंट की बात हो रही है, तब वो y इंटरसेप्ट नहीं है। c कौन है आपका? r √m², वो c की वैल्यू यहाँ डाल। तो मेरे पास r भी होगा, मेरे पास m भी होगा। इस क्वेश्चन में तो मान ही लेते हैं कि सपोज ये इसका टेंजेंट ही बन रहा है फॉर एग्जांपल के साथ, और मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है, तो सबसे पहले इसका रेडियस ढूंढ लूंगा। क्या है इसका रेडियस? √g², g कितना? 1/2, तो उसका स्क्वायर 1/4। f कितना? 2 तो उसका स्क्वायर 4। c कितना? -3 तो +3, तो 4 + 3 7, 7 4 28, 28 + 1 तो √29/2। ये रेडियस आ गया। आपको दो ही का वैल्यू चाहिए होती है, r चाहिए होता है, एक m चाहिए होता है। r मिल गया मुझे, m कितना है इसका? 2 ना, स्लोप पता है, r पता है, c में भी तो r और m ही चाहिए होता है। वो सारे r और m पता है, उसको डाल दूंगा यहाँ पर तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये कितने पॉइंट है? तो 2 पॉइंट है। कैसे 2 पॉइंट? अगर आप x कोऑर्डिनेट को प्लस लोगे तो y कोऑर्डिनेट आपको माइनस लेना है, और x कोऑर्डिनेट अगर आप माइनस लोगे तो y कोऑर्डिनेट आपको प्लस लेना है। 2 पॉइंट होने भी चाहिए, यहाँ का और एक यहाँ का, तो हम इसको याद कर लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बट ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये x² + y² = r² का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब y = mx + c, x² + y² = r² को कहां पर टच करेगा? तो इस पॉइंट पर टच करेगा। बट हर बार सेंटर 0,0 नहीं होगा, तो फिर सेंटर और कुछ होंगे। जैसे इसमें भी आप डायरेक्टली ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका सेंटर 0,0 नहीं है, तो फिर इसमें क्या चेंज होगा? मतलब अब हो क्या गया? 0,0 को आप कहां लेके चले गए?
एच कोमा के पे, तो जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होता है तो एक्स क्या बनता है, एक्स माइनस एक्स, और वाई क्या बनता है। तो ये जो आप लोगों का पहले एक्स हुआ करता था वो एक्स नहीं रहा, वो एक्स माइनस एक्स हो चुका है। अब वो क्या हो चुका है, एक्स माइनस एक्स, और ये जो पहले वाई था वो क्या हो चुका है, वाई माइनस के। जो पहले एक्स हुआ करता था वो क्या बन गया होगा, एक्स माइनस एच, और वाई क्या बन गया होगा, वाई माइनस के। तो अगर ये पूरा एक्स माइनस एच तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एच प्लस माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी कॉमा वाई इक्वल टू के माइनस प्लस आर स्क्वायर बाई सी। तो फिर मैं इसको यूज करूंगा, एक बार एच प्लस, अगर यहाँ प्लस लूंगा तो यहाँ पर के माइनस लूंगा, और यहाँ पर एच माइनस लूंगा तो यहाँ पर के प्लस लूंगा। तो फिर क्या किया मैंने, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट लगा लिया। जो एक्स था वो क्या बन गया होगा, एक्स माइनस एक्स, और जो वाई था वो क्या बन गया होगा, वाई माइनस के। मेरी तरफ से इसको याद नहीं रखना चाहिए, इसको फिर कितना सारा चीज याद रखोगे। अब से इतना याद करो, और इतना पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में एक्स आपका एक्स माइनस एक्स हो जाता है, वाई आपका वाई माइनस के हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम ध्यान में रखेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे, है ना। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सिंप्लीफाई करने बैठे। फिर हमने दो फॉर्म डिस्कस किए सर्कल का, एक डिस्कस किया हमने पॉइंट फॉर्म, एक डिस्कस किया हम लोगों ने स्लोप फॉर्म। तीसरा फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे हम पहले भी बात कर चुके स्ट्रेट लाइन के टाइम पर कि हर कर्व का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होने वाला हर कर्व का एक पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। और इस पैरामीट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट जो, वो तो पैरामीटर हो गया। पैरामीट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो हमेशा कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या था, हाँ मतलब क्या था वो पैरामीट्रिक पॉइंट, उसके दिया हुआ है x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to plus minus। अब उसमें एक कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो क्या होगा, x1 प्लस माइनस, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती तो आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना है। आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। टाइम अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो सपोज क्वेश्चन बना भी लोगे, सपोज ये आपको याद नहीं है, ऐसा थोड़ी कि पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा, पॉइंट को भी निकालना होगा, पर 10 मिनट दूंगा, और 10 मिनट देने का मतलब है कि मेरा जेडब्ल्यू का पेपर छूटने वाला है। छूट तो वैसे भी रहा है, बट अच्छे क्वेश्चन भी छूटेंगे जो आपको आते थे। इसलिए कोई कोई चीज ऐसी है कि जो आपको याद करना ही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, वरना थक जाओगे पेपर सोल्व करते करते। तो स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या बताया था आपको, ये कंसेप्ट बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to plus minus r। इससे पॉइंट क्या बना, ठीक है, फॉर्म तो याद करेंगे, पॉइंट, और पॉइंट क्या बनेगा, फॉर्म भी याद होगा तो पॉइंट तो निकल जाएगा, बट पॉइंट क्या है, x1 प्लस माइनस r cos theta कॉमा y1 प्लस माइनस r sin theta। x क्या हो जाएगा, माइनस x1 उत्तर हो जाएगा तो प्लस x1 होगा ना। तो ये क्या है आपका पैरामीट्रिक पॉइंट, जो हमेशा हर स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है। इसमें पैरामीटर कौन है, पैरामीटर कौन है, अच्छा हद कर दो तुम लोग। x1 y1 क्या होता है उस लाइन का, फिक्स पॉइंट, जो चेंज होगा नहीं होगा। लाइन ये थीटा मतलब क्या हुआ आप लोग का, थीटा के फिर कहां से ढूंढते थे, साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कहां से मिलती थी, टेन थीटा से मिलती थी। और टेन थीटा मतलब क्या, स्लोप, तो किसी लाइन के क्या स्लोप चेंज होते रहेंगे, तो फिर थीटा कैसे चेंज होगा, तो थीटा भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होने वाला है, आर चेंज होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई, जमाना हो गया, तक आप नहीं बोलते पैरामीटर कौन है। कोई भी लाइन जब आप बना तो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, उसमें एक फिक्स पॉइंट x1, y1, और वो जो बाकी सारे पॉइंट उसको कौन से पॉइंट बोलते हैं, मूवेबल पॉइंट। कौन से पॉइंट बोलते हैं, मूवेबल पॉइंट। अगर मेरे पास एक मूवेबल पॉइंट यहाँ है, वो मूवेबल पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, मूवेबल पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, तो आपके बीच का डिस्टेंस बदलता रहेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी ना फिक्स हो जाएगा। तो जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर कौन है, आर। ना थीटा बदलने की, लाइन का स्लोप तो फिक्स ही रहने वाला है,
तो ना थीटा बदलेगा ना फिक्स पॉइंट बदलेगा, तो बदलेगा कौन? आर बदलेगा। ठीक है, तो जैसे स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट है वैसे हर कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो फिर सर्कल का भी होगा पैरामेट्रिक पॉइंट। सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट, और हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए हर कर्व के लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली कोई पॉइंट कंसीडर करते हो तो आप h, k या p, q ऐसा कुछ लेते हो तो कितना अननोन हो जाते हैं? तो अगर मैं h, k लेता हूं तो मुझे कितना अननोन सोल्व करना पड़ेगा, और मैं अगर पैरामेट्रिक पॉइंट लेता हूं तो कितना अननोन सोल्व करना पड़ेगा? एक r जो चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कुछ फिक्स ही है। तो दो अननोन को सोल्व करना इजी है, एक अननोन को सोल्व करना इजी है। इसीलिए हम लोग को जब पॉइंट कंसीडर करना होता है तो कौन सा पॉइंट कंसीडर करना चाहिए? पैरामेट्रिक पॉइंट। तो सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट, तो ये सर्कल है जिसका अभी मैं सेंटर 0,0 ले रहा हूँ। इस सर्कल पे यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, ओरिजिन से लेके मतलब सेंटर से लेके उस P तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? r रेडियस होगा। ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बना रहा होगा, क्या बना रहा होगा नहीं पता, बट सपोज थीटा बना रहा है। तो फिर ये डिस्टेंस कितना, ये वाला कितना और ये वाला कितना? cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा। sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? r sin थीटा। तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? r cos थीटा, r sin थीटा। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x² + y² इक्वल टू r²। ये पॉइंट पुट करके चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह पर आपने रखा r cos थीटा उसका स्क्वायर, r² cos² थीटा, y की जगह पर रखा r sin थीटा उसका स्क्वायर, क्या कॉमन? तो व्हाट इज cos² थीटा + sin थीटा? आ गया r², तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पॉइंट यहाँ है और इस सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, वो पॉइंट में यहाँ की जगह पर अगर यहाँ लेता तो क्या चेंज होता? थीटा। रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, तो क्या चेंज होगा? भाई इसका फिर अगर यहाँ पर जो लाइनों को एक्सिस के साथ एंगल बदल जाएगा ना, तो यहाँ का सपोज थीटा को मैं θ1 ले लेता हूँ, ये पॉइंट क्या होता होगा? r cos θ1, r sin थीटा। वो पॉइंट मैंने यहाँ लिया, तो वापस क्या चेंज होगा? थीटा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ r cos θ2, r sin θ2। जैसे जैसे पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा वैसे थीटा चेंज होता रहेगा, तो थीटा क्या बनेगा इसके लिए? पैरामीटर। जो चेंज होता है क्या होता है? पैरामीटर। ये पॉइंट को इसमें रख के देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। इसको यहाँ रखोगे तो क्या कॉमन? r² क्या रहेगा अंदर? cos² θ1 प्लस, बोले थीटा बदला बट cos² θ1 प्लस sin² θ1 भी 1 ही होगा। इसको यहाँ रखोगे तो वापस r² कॉमन, cos² θ2 प्लस sin² θ2 1। तो ये जो बना इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल। क्या बना ये? पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ सर्कल, जो हमेशा सर्कल को सेटिस्फाई करता होगा। और इसमें पैरामीटर कौन है? थीटा। पैरामीटर कौन है? थीटा। ये कब का पैरामेट्रिक पॉइंट है? जब आपका सेंटर 0,0 है। सेंटर 0,0 नहीं देंगे तो पॉइंट क्या बनेगा? h, k है सेंटर, h प्लस r cos थीटा, x माइनस h इक्वल टू r cos थीटा हो गया होगा ना। ये जो पहले x था वो क्या बना होगा? x माइनस h, यहाँ पर भी तो वही किया था। तो अगर आपका सर्कल अगर x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r² है, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बनेगा? h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा। पुट करो इसको यहाँ इसकी जगह रखो, क्या कट होने वाला है? h और h कट, क्या बचेगा? r cos थीटा का स्क्वायर, r² cos थीटा, इसको यहाँ रखो तो k और k कट, क्या बचेगा? r sin थीटा उसका स्क्वायर, r² sin थीटा क्या कॉमन? r² क्या रहेगा अंदर? cos² थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको नहीं याद करना, याद इसको करना, बाकी तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट लगाना है। इसमें माइनस h माइनस के मत कर लेना, ये खुद h माइनस h बनेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जब पैरामेट्रिक पॉइंट है तो मुझे टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। फिर तो इंटरव्यू क्या बोले, इस पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो मुझे जब सर्कल के ऊपर का पॉइंट पता है तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? पॉइंट फॉर्म।
भाई मुझे सर्कल के ऊपर पॉइंट पता और वहां से ड्रॉ किया, टेंजेंट चाहिए तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? x1 का काम कौन करेगा? r cos थीटा। x2 की जगह पर क्या रखोगे? x2 की जगह पर क्या रखेंगे? टेंजेंट के लिए x2 की जगह पर क्या रखेंगे? अच्छा वापस रिप्लेस हो गया। x2 की जगह पर हम पॉइंट फॉर्म में क्या रिप्लेस करते हैं? x इंटू x1। x2 की जगह पर क्या रखोगे? x इंटू r cos थीटा रखोगे ना। y2 की जगह पर y1 तो y इंटू r sin थीटा। तो x इंटू r cos थीटा प्लस y इंटू r sin थीटा में से क्या कॉमन? x2 की जगह पर रखा x इंटू r cos थीटा, y2 की जगह पर रखा y इंटू r sin थीटा। तो दोनों में से क्या कॉमन है? r तो r एक बार कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या मिला आपको? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो इस सबसे ये फॉर्म भी नहीं याद रखोगे तो एक बार चलेगा। क्यों चलेगा? मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखना है और बाकी मैंने पॉइंट फॉर्म याद किया हुआ है कि x2 की जगह पर किसको रिप्लेस करना है? x1 तो y2 की जगह पर y1 तो उसको रिप्लेस करूंगा तो वैसे ये फॉर्म आ जाएगा। पर ये तब का है जब सेंटर 0,0 होगा। सेंटर 1 को बाकी होगा तो इसमें क्या चेंज करूंगा? x की जगह पर x माइनस x और y की जगह पर y। ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म किया पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपको पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए और सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है r cos थीटा, r sin थीटा। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये लिख लो फिर।
लेंथ ऑफ टेंजेंट। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा, या तो बाहर होगा, या तो अंदर सर्कल होगा। अगर पॉइंट अगर सर्कल के अंदर हुआ तो कितने टेंजेंट बनेगा? सर्कल के अंदर हुआ एक भी नहीं। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो एक, और अगर वही पॉइंट सर्कल के बाहर हुआ तो है ना, कोई भी, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉइंट का मैक्सिमम, कोई भी पॉइंट हो तो सब मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना पाओगे? दो। और कोई बोले कि आप प्रूव करके दोस्तों कि कोई भी पॉइंट सब मैक्सिमम दो ही टेंजेंट बना सकते हो, तो ये तो नहीं बोल सकते कि डायग्राम में दिख रहा है इसलिए। आप मैथमेटिकली कैसे बोलोगे कि हाँ दो ही टेंजेंट बना पाएंगे मैक्सिमम? कम तो बना ही पाएंगे, पॉइंट अगर अंदर होगा तो एक भी नहीं बनता होगा। पर ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते पूरे एक्स वाई प्लेन पे कि जहां सब सर्कल पे तीन टेंजेंट बना लो या तीन से ज्यादा टेंजेंट बना लो। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? जो सिंपल है ऐसे प्रूव कर सकते, बहुत सारे तरीके पर, सबसे इजी तरीके होता है। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है, राइट। अगर मैं mx को दूसरी साइड ले जाऊं और स्क्वायर करूं तो m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो m की मैक्सिमम कितने रूट्स आता है? मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट्स होंगे, m के दो ही रूट्स है, मतलब मैक्सिमम कितने स्लोप है? दो। कोई भी लाइन विदाउट स्लोप हो सकता है। जब दो ही स्लोप है तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना पाता हूँ? दो ही बना पाता हूँ, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं बना पाओगे आप।
एक्सटर्नल पॉइंट का मैक्सिमम कितना टेंजेंट बना पाएंगे 2 और लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलेंगे अगर ये पॉइंट अगर मेरा P है तो P से लेके A को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। अच्छा एक प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट पढ़ के आए PA इक्वल टू PB लेंथ ऑफ टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉ केवल लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होता है बट और लेंथ होगा कितना ठीक है ये तो पता है कि PA इक्वल PB होता है बट PA होता कितना है वो पता करने की ट्राई करते हैं। सर्कल का जनरल फॉर्म ही लेके चलते हैं। सर्कल का जनरल फॉर्म x square plus y square plus 2gx plus x2fy plus t equal 0 जिसका सेंटर माइनस c कोमा माइनस है। और काफी सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं डाउट पूछते हैं कि सर आप बाकी सारी चीज तो सेंटर 0,0 लेके पढ़ा रहे थे इसमें क्यों आपने सेंटर 0,0 नहीं लिया और फिर शिफ्ट क्यों नहीं किया क्योंकि लेंथ थोड़ी ना शिफ्ट होगा कोऑर्डिनेट शिफ्ट होते हैं लेंथ थोड़ी ना शिफ्ट कर सकता आप इसलिए मुझे इसमें जनरल कोऑर्डिनेट लेके पढ़ाना पड़ता है ठीक है। ये b को मैं 0 भी हो सकता है ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकता बट और भी कोई होगा तो भी चलेगा। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो सेंटर इज माइनस d कोमा माइनस s अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मैं अगर माइनस d कोमा माइनस s अगर टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करता हूं तो कैसा लाइन होगा परपेंडिकुलर कितना डिग्री बनाएगा 90 ये पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा जहां का टेंजेंट बना रहा हूं सपोज x1 y1 मैं p से लेके सेंटर को ज्वाइन कर लेता हूं c तो ये PAC कैसा ट्रायंगल है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होना चाहिए है ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो तो क्या हो जाएगा PA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू PC का स्क्वायर PA तो ढूंढना है वही तो नहीं पता अपने को AC क्या है AC क्या है रेडियस और इसका रेडियस होता क्या है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c उसका स्क्वायर तो रूट कैंसिल ना PC के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला और उनका स्क्वायर तो रूट हट गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या हो जाएगा x1 माइनस माइनस प्लस d का स्क्वायर y1 माइनस माइनस प्लस s का स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो x1 square plus 2gx1 plus g square plus y1 square plus 2fy1 plus f square मैंने डिस्टेंस पर लगा लिया ब्रैकेट के ऊपर पहले दोनों तरफ से क्या कट हो रहा है g square और x square कट हो रहा है PA का स्क्वायर तो PA किसके बराबर आ रहा है x1 square plus y1 square plus 2gx1 प्लस 2fy1 और माइनस c को भी शिफ्ट करूंगा प्लस ये PA का स्क्वायर आया तो PA कितना आएगा अंदर वैसे तो स्क्वायर आता है तो प्लस माइनस आता है बट लेंथ है तो नेगेटिव तो नहीं होगा तो PA जो आपको ढूंढना था PA या PB तो सेम ही होगा तो दोनों का लेंथ की फॉर्मूला मिली मुझे रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c दिखने में ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो सर्कल ही है पूरा का पूरा तो चेंज ही नहीं है तो क्या चेंज है ऑब्वियसली इस पॉइंट से आप लोग टेंजेंट बना उस पॉइंट को उठा के कहां रख दिया x की जगह पर क्या रख लिया x1 y की जगह पर क्या रख लिया y1 और जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो डायरेक्टली मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गया। अच्छा नॉर्मली पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी कर्व को डिनोट करने के लिए मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग एस यूज करते हैं कोई भी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं वेरिएबल में एस ये कर्व है तो ये एस है तो ये एस है तो इसी के अंदर आपने x1 y1 रख दिया तो इसको बोलते हैं रूट s1 मोस्ट ऑफ जगह पर मोस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स वगैरह अगर किसी को फॉलो करते हो तो हर जगह पर आपको ऐसा लिखा होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने की फॉर्मूला होती है रूट ऑफ s1 आप रूट s1 याद करोगे बस पता होना चाहिए कि s1 क्या है s1 सर्कल के इक्वेशन में जिस पॉइंट का टेंजेंट बना उस पॉइंट को उठा के डाल दिया इसलिए वो s था वो s1 हो गया ठीक है तो कहीं पर भी s1 होगा तो मतलब पॉइंट को उठा के सर्कल में डाला हुआ कांस्टेंट तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा रूट ऑफ s1 ठीक है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल अब हर चीज एक लोकस होती है ना पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल भी किसी का तो लोकस होगा वो
क्या है लोकस उसको समझते हैं। हमने ये चेक कर लिया कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट आप मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना पाओगे, 2। अब जब 2 टेंजेंट बनाओगे तो दोनों टेंजेंट के बीच में कुछ एंगल भी होगा। अब कोइंसिडेंटली मुझे एक ऐसा पी पॉइंट मिला कि जब मैंने उसको वहां से जब 2 टेंजेंट बनाए ना इस सर्कल पे तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन जाता। जब मुझे पहला ऐसा पॉइंट मिला कि जहां पर टेंजेंट ने 90 डिग्री बनाया तो मुझे लगा कि फिर से एक पॉइंट क्यों बचा, तो फिर बहुत सारे होने चाहिए, फिर ढूंढना चालू किया तो फिर और एक P1 भी मिला। वहां से भी जब ड्रॉ किया टेंजेंट तो उन्होंने भी 90 डिग्री बनाया। फिर ऐसा मुझे P2 भी मिला, जैसे फिर मुझे बहुत सारे पॉइंट मिले और वो बहुत सारे पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ कर्व बनेगा। उस कर्व को क्या बोलेंगे, लोकस, और वो लोकस को नाम दिया गया है डायरेक्टर। तो पूछेंगे डायरेक्टर सर्कल के पीछे लोकस होता है क्या, ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर, देखना और कंडीशन क्या है, क्या उन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लो कि जहां से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है। कौन से पॉइंट को ज्वाइन किया जहां से बनाए गए टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। और उसको अगर हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करें तो इसका कुछ स्लोप होगा, M1 सपोज मेरे तो इसका M2 तो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो क्या कंडीशन है, M1 M2 इक्वल टू, तो कोई पूछे डायरेक्टर सर्कल की कंडीशन क्या होती है तो सिंपल इतना बोलते हैं M1 M2 इक्वल टू -1। ठीक है, अभी लोकस का इक्वेशन कैसे इक्वेशन मिलेगा, बात किसकी चल रही है, टेंजेंट 90 डिग्री बनाने से, तो टेंजेंट का इक्वेशन लेना पड़ेगा मुझे। अब टेंजेंट का कौन सा इक्वेशन लेना चाहिए, तो सीधी बात है स्लोप फॉर्म लेना चाहिए क्योंकि स्लोप की बात हो रही है और टेंजेंट का स्लोप फॉर्म। अभी मैं इस सर्कल का सेंटर 0,0 ले रहा हूँ, तो अगर 0,0 सेंटर है तो इसका स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ये किसका इक्वेशन है, टेंजेंट का, मतलब ये टेंजेंट है उसका भी इक्वेशन यही है, ये टेंजेंट है उसका भी इक्वेशन यही है, ये टेंजेंट है उसका भी इक्वेशन यही है, हर टेंजेंट का इक्वेशन यही है। तो अगर वो टेंजेंट यहाँ से यहाँ आएगा तो इस इक्वेशन में जब दोनों का इक्वेशन इतने में तो कुछ तो चेंज हो रहा होगा, तो क्या चेंज होगा, स्लोप। ठीक है, आर को चेंज नहीं होगा ना, रेडियस से चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, और जो चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, तो फाइनल आंसर में क्या नहीं आना चाहिए, मुझे किसको हटाना है, जब डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन फाइंड करोगे तो उसमें क्या नहीं आना चाहिए, एम नहीं आना चाहिए, तो एम को हटाएंगे कैसे, और हमारे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है मतलब एम के कितने रूट्स है, एम की कितनी वैल्यू है, तो M1 और M2 दो वैल्यू होगी ना, एक इसका स्लोप एक इसका स्लोप, एम की दो वैल्यू कब आती है, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, भाई एम की दो वैल्यू कब आएगी, इसलिए मुझे एम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगा, उसके लिए मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, और अभी स्क्वायर करूंगा तो फर्स्ट जाऊंगा तो होल स्क्वायर होगा तो मिडिल तक में वापस रूट आएगा, तो mx को तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ फिर स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर तो करना ही है बट अभी नहीं करते हैं, पहले mx को शिफ्ट करते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, तो फिर जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या देगा, आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, now y माइनस mx का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2m by x प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर और r स्क्वायर m स्क्वायर क्या कॉमन है, m स्क्वायर क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2m by x प्लस y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, सबको तरफ शिफ्ट करिए, मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मिलना भी चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स, तो कौन से लिए हम लोगों ने, M1 है M2। अब क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट के हिसाब से व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस b बाई तो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, b बाई s। अगर इसके दो रूट्स अगर M1 और M2 है तो M1 into M2 c बाई s, c कौन है, y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a कौन है, x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज किया, तो डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट यूज नहीं किया, जिस पॉइंट जिस कंसेप्ट जिस कंडीशन का मैं सारे पॉइंट को ज्वाइन करो, कंडीशन क्या है, M1 M2 इक्वल टू, इस M1 M2 की जगह क्या रखना है, माइनस 1, M1 M2 को क्या रख लेते हैं, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा
y square minus r square equal to minus x square plus r square। माइनस x square को शिफ्ट करते हैं, क्या हो जाएगा x square प्लस y square इज इक्वल टू, ये अब देखोगे रेम हट गया और हटाना भी था, ये जो मिला वो इस डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। इसको और इसको जब देखते हो तो क्या, अच्छा पहले इसको देखते हो ये तो पता चलता है सर्कल की बात चल रही है वापस, अब इसको तो पता चल नहीं डायरेक्टर सर्कल के नाम भी सर्कल था, बट इसको जाना था डायरेक्टर सर्कल, ये सर्कल है, फिर पैराबोला में भी डायरेक्टर सर्कल है, एक में जाएगा हाइपरबोला में जाएगा, सब में आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि नाम में सर्कल है तो हमें आंसर सर्कल ही आता है, पैराबोला में एक लाइन बनने वाला है, इसलिए आप नाम पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ कि डायरेक्टर सर्कल किसको बोलते हैं, वो सारे पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है जहां से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनता है। सर्कल के अंदर वो डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल मिला, और वो भी कैसा सर्कल मिला, ओरिजिनल सर्कल के साथ जिसपे आप टेंजेंट बना रहे हो उसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि इनका सेंटर कितना है, सेंटर कितना है, इसका भी सेंटर कितना है, तो दोनों का सेंटर सेम है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, √2r, √2r का स्क्वायर होगा ना, तो डायरेक्टर सर्कल और ओरिजिनल सर्कल का सेंटर सेम होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, बट डायरेक्टर सर्कल का रेडियस ओरिजिनल सर्कल के रेडियस से कितना टाइम्स होता है, √2 टाइम्स, कितना टाइम्स होता है, √2 टाइम्स। तो हम डायरेक्टली ये याद करेंगे कि बीच में मैंने आपको समझा दी कि डिराइव कैसे हुआ, कोई लोकस कैसे सॉल्व किया जाता है, पैरामीटर हटाना होता है, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर हमेशा 0,0 आएगा, अगर आप लोगों को सेंटर 0,0 नहीं देता बताओ मुझे क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, मुझे बोले कि इसका डायरेक्टर सर्कल ढूंढ के दो, इसका सेंटर 0,0 नहीं है। अब यहाँ बैठा हुआ सबको समझ में आना चाहिए, आना, अब नहीं आ रहा तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते तुम लोग। कहाँ शिफ्ट हुआ, इसका सेंटर कितना है, तो सेंटर अगर 1,1 पे शिफ्ट कर तो बड़े रेडियस कितना है 2, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या बनने वाला है, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या लिखो, उसका जब सेंटर 0,0 तो डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो इसमें x की जगह पर किसको रिप्लेस करूंगा, x माइनस s कितना है इसका 1, तो x की जगह पर किसको रिप्लेस करूंगा, x माइनस 1, y की जगह पर भी किसको रिप्लेस करूंगा, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, r 2 है 2 का स्क्वायर, ये मेरा डायरेक्टर सर्कल आ गया। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, इसका कांस्टेंट 1 आएगा, इसका कांस्टेंट भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, और ये माइनस 8 तो माइनस 6 इक्वल टू 0, ये जो है वो इसका डायरेक्टर सर्कल है। कोई भी सर्कल और डायरेक्टर सर्कल के बीच में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस आने वाला है, रेडियस का, तो मतलब इक्वेशन में किसका डिफरेंस दिखेगा, सिर्फ कांस्टेंट होगा, क्यों, तो जितना पार्ट तो सेम आना ही चाहिए ना, क्योंकि यहीं से तो आपको सेंटर मिलता है और सेंटर सेम है, तो ये तो अलग हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ अलग क्या होगा रेडियस, तो रेडियस अलग होने का रीजन कौन होगा, उनका कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसको याद करेंगे, फिर शिफ्टिंग हुआ तो x को x माइनस x रख लेंगे, y की जगह पर ये दोनों
तुमने देखो इसके बाद एक टॉपिक लिखा है मैंने, नाम से आपको पता चल रहा है किस चीज की बात की, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड जब पहले तो कॉमन कोड बनाने के लिए दोनों सर्कल को एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई अगर ऐसे सर्कल है तो कॉमन कोड कहां से बना होगा? एक ऐसे कोड की बात करें जो दोनों के लिए सेम हो, तो उसके लिए तो फिर दोनों सर्कल को अगर टच भी कर रहा होगा तो भी कॉमन कोड नहीं बनेगा। एक ही पॉसिबिलिटी अगर कॉमन कोड बन रहा है तो पक्की बात है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कब करते हैं? C1 C2 greater than R1 minus R2 but less than R1 plus R2। तो पहले तो ये पक्का है कि मैं कॉमन कोड तभी बनेगा जब C1 C2 R1 minus R2 से बड़ा हो बट R1 plus R2 से छोटा हो। और इस लाइन को जब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगा उसको क्या बनेंगे? अपने कॉमन कोड। मुझे इसका इक्वेशन हमें इसका इक्वेशन अब उसमें क्या बात कर रहे हैं? सर्कल के इक्वेशन तो देंगे, सीधी बात हो तो देंगे। दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया होगा फिर बोलेंगे दोनों का कॉमन कोड निकाल के। तो अगर मैं ये सोचूं कि S1 S2 को सोल्व कर लूं, है ना, जैसे S1 दिया हुआ मान लेते हैं x² + y² - 2x - 8y - 3 = 0। दूसरा सर्कल दिया हुआ x² + y² - 4x - 2y + 1 = 0। बोला जाता है कि दोनों सर्कल के बीच का कॉमन कोड ढूंढ के दो। तो अगर मैं ये पॉइंट पता कर लूं P पॉइंट और ये पॉइंट पता कर लूं Q पॉइंट, तो अगर मुझे P और Q पॉइंट मिल जाएंगे तो फिर स्लोप भी मिल जाएगा 2 पॉइंट से। स्लोप भी होगा, पॉइंट भी होगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करके इक्वेशन निकाल लेंगे। बहुत बड़ी बात है, बट उसके लिए आपको कौन से पॉइंट चाहिए होंगे? P और Q। और वो P और Q ढूंढना इजी नहीं होने वाला है। इनको सोल्व करना है ना, दोनों ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब दोनों का साइमल्टेनियसली सोल्व करना आपको, और इनकी वैल्यू ढूंढनी है। और क्वाड्रेटिक होने की वजह से आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, बट उसको ढूंढने में टाइम बहुत लगेगा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाते हो, थोड़ा सोचते हो, ये दोनों सर्कल की इक्वेशन है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक लाइन है जो एक लीनियर इक्वेशन है। सही है, ये एक लीनियर इक्वेशन है जहां पर x और y का पावर 1 होना चाहिए। सर्कल की इक्वेशन में x और y का पावर 2 होता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि S1 S2 दोनों को यूज किया जाए और एक लीनियर इक्वेशन बना, दोनों को यूज करके, तो ऑटोमेटिकली वो कॉमन कोड हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों को यूज भी किया है और एक लीनियर इक्वेशन भी बनाया है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन ही दे सकता है। तो फिर आपको क्या लग रहा है S1 S2 में मैं क्या करूं जिससे x² y² हट जाए? लीनियर इक्वेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? x² y² को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? आंसर वही, आपको ना P चाहिए ना आपको Q चाहिए, आप बस दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, डायरेक्टली आप लोगों के लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। S1 S2 दोनों यूज हो रहा है तो डायरेक्टली आपको कॉमन कोड। अगर मुझे कॉमन कोड की इक्वेशन चाहिए तो मैं सिर्फ क्या करूंगा? एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा? x² और y² एलिमिनेट हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको? -2x माइनस माइनस प्लस 4x, तो +2x -8y माइनस माइनस प्लस 2y, तो -6y -3 -1, तो -4 = 0। 2 से डिवाइड कर लेता हूं तो x - 3y - 2 = 0। अगर ये दोनों सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ले लिए, तो मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर ही रहा है, तो इनका कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होगा? x - 3y - 2 = 0। समझ आया? जैसे ऐसे एक करते हैं ना होमोजेनियस इक्वेशन, याद है हम लोग सोल्व भी नहीं करते, सिर्फ एक होमोजेनियस इक्वेशन बना लेते थे। सेम यहाँ किया, दोनों को यूज किया
क्वाड्रेटिक में से लीनियर में पहुंच, तो लीनियर पहुंचा तो लाइन ही देगा, पर दोनों को यूज होना चाहिए, दोनों यूज हो रहा है। अच्छा, काफी बच्चों को ये भी डाउट आता है, सर आपको कैसे पता कि इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, सामने जीरो ही तो है, तो किसी में से भी कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर एक ही आने वाला है, राइट। तो एक तो हो गया आप लोगों को इक्वेशन और कॉमन कोड, बट मैंने देखा है कि नॉर्मली जब कॉमन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इक्वेशन नहीं पूछते, उसका लेंथ पूछते, वो पूछेंगे इन दोनों सर्कल का जो कॉमन कोड होगा उसका लेंथ बताओ, मतलब मुझे पी क्यू का लेंथ। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कॉमन कोड का इक्वेशन ढूंढ लेंगे। कॉमन कोड का इक्वेशन ढूंढने के बाद दोनों सर्कल है मेरे पास, कोई भी एक सर्कल उठा लूं, सर्कल एक उठा लूंगा तो उसका सेंटर मिल जाएगा और उसका रेडियस भी मिल जाएगा। भाई सर्कल होगा तो उसका सेंटर रेडियस पता होगा ना, तो आप इस सेंटर से लेके पी को जब ड्राइंग करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, रेडियस। और इस सेंटर से लेके कोड पे जब लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसा लाइन बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपके पास ये रेडियस है, आपके पास सेंटर है, आपके पास इस लाइन का इक्वेशन भी है s1 - s2 = 0 लेके मैं उस सेंटर से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेगा। वो तो फॉर्मूला है मेरे पास, mod of ax1 + by1 + c/√। सेंटर है, लाइन है, तो सेंटर से लेके उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, वो ये है। ये पता है, रेडियस पता है, 90 डिग्री बना रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो पाइथागोरस से ये लेंथ मिल जाएगा और बाइसेक्टर भी है तो पूरे का डबल कर लूंगा तो पूरा PQ का लेंथ मिल जाएगा। इसके लिए PQ का लेंथ फाइंड करने के लिए भी आपको PQ का इक्वेशन की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनका इक्वेशन भी तो होना चाहिए। इसीलिए लेंथ भी फाइंड करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, PQ का मतलब कॉमन कोड का इक्वेशन फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैसा इक्वेशन चाहिए, लीनियर। लीनियर बनाने के लिए किसको एलिमिनेट करवाना पड़ेगा, x² और y²। ठीक है, कल हम लोग प्रैक्टिस क्लास में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परसॉफ्ट के टेस्ट में है। तो कल जितना भी स्ट्रेट लाइन के हैं क्वेश्चन वो आप डाउट्स लेके आओगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लो, और फिर टेस्ट के बाद फिर आप लोग इसका सेकंड डीपीपी करेंगे जो हम मंडे डिस्कस करेंगे। संडे के दिन आप लोग को टाइम मिलेगा तो उस दिन आप इसका सेकंड डीपीपी करेंगे तो हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा उसमें भी आप लोगों को कौन से क्वेश्चन नहीं करना वो बता देता हूँ। आप लोगों को पहले 10 क्वेश्चन करना है टीपीपी 2 को, 11 से 18 से मैं क्लास में। ठीक है, सेकंड डीपीपी का